नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। असल में काफ़ी लंबे समय के बाद ये आपकी आज अपलोड हो रही है वीडियो। इस वीडियो के अपलोड होने के उपरांत ही आपके यहाँ पे बाकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जो कि आपकी समय से होंगी। हालांकि आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी संडे को हुआ करेगी। और उससे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो के थ्रू नए लोग आएंगे तो उनको पहले मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि इससे पहले मैं जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल में था, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन हूँ। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी वीडियो। और यह जो आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो ये असल में हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है तवांग घाटी को लेके, तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो होने वाली है। कुछ हम लोग एक्चुअल पॉइंट जानेंगे, कुछ बातें जानेंगे कि आखिर ऐसा रीज़न क्यों हुआ, क्या इस बात का वाद विवाद बढ़ता है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैप देख सकते हैं। एक तरफ ये रहा हमारा जो चाइना है, ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे हो जाता है, इधर वाला ये चाइना का एरिया हो जाता है, और ये आप देख रहे होगे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलता हूँ, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना। और इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में, तो एक चीज़ और यहाँ से समझते हुए चलिएगा। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आपका जो पूर्व है, पूर्व का सबसे बड़ा राज्य भी हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ही बोला जाता है। बोला क्या जाता है, हमारा पूर्वोत्तर का आपका सबसे बड़ा राज्य भी है, ठीक है। अब ऐसा रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो चाइना है, चाइना ने यहाँ पे तवांग में यहाँ पे घुसने का प्रयास करा, और इससे पहले गलवान घाटी में भी यहाँ पे घुसने का चाइना के द्वारा प्रयास करा गया। तो देखिए, रीज़न तो इसके पीछे काफ़ी हैं। अगर हम लोग इसको डिटेल से बात करते हैं तो रीज़न इसके पीछे काफ़ी लिख लेंगे, लेकिन हम एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है, और जहाँ से हमारे क्या बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया पे बैठ के। हम यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रखते हैं कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आप अप टू डेट होनी चाहिए। देखिए, ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है, और चाइना से इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या रीजन है क्या नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि इसकी सीमा जो है वह आपकी 3 देशों से मिलती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अगर उन 3 देशों के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 पर आपका क्या आ जाता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तिब्बत से एक तो सीमा मिल जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सीमा म्यांमार से मिल जाती है, ठीक है। और तीसरी आपकी सीमा यहाँ पर किससे मिल जाती है? भूटान से मिल जाती है। तो ये तीनों देशों से आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे सीमा मिली हुई हो जाती है, ठीक है। वो भी किसकी सीमा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रीजन जानते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए कि भारतीय सेना की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन में असल में क्या हुआ था कि यहाँ पे चीनी सैनिकों के द्वारा, तो सबसे पहले आप इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए कि भारत और चीन के सैनिकों में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर हुआ था आमना सामना। असल में जो भारतीय सेना है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करा जाता है। उस नोटिफिकेशन में यह बोला जाता है कि 9 दिसंबर को 300 से 400 सैनिक के बीच में, ठीक है, एक निश्चित नहीं है कि 300 थे, 350 थे, 400 थे, लेकिन ये कंफर्म है कि 300 से लेकर 400 के बीच में जो चाइना के सैनिक हैं वह यहाँ पे घुसपैठ करते हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो घुसपैठ के साथ साथ उनके पास भी कुछ यहाँ पे क्या असला, जो आप कह सकते हो असला बोल सकते हो, या फिर उनके पास राइफल भी मिलती हैं। असल में असला या राइफल मिलना नहीं चाहिए, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तब वह प्रवेश करते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि भारतीय सैनिकों के बीच में क्या होती है, इनसे झड़प होती है। और भारतीय सेना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी भारतीय सेना के सिर्फ 60 या 70 जवान थे। और यह भी यहाँ से इंफॉर्मेशन यह भी और पता चलती है कि जब यह आपकी झड़प होती है तो इस झड़प के उपरांत थोड़ी सी चोट वगैरह हमारे सैनिकों को भी आती है, लेकिन अगर हम लोग विपक्ष की बात करते हैं तो उनको काफ़ी चोट का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहती है किसी भी तरह का यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता है, कोई भी बंदूक वगैरह की चलने की स्थिति नहीं आती है। तो
कोई भी ना उनकी तरफ से कोई नहीं मरता है ना इधर से कोई शहीद होता है, तो ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपकी गोली नहीं चली तो इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है कि 1966, ठीक है ना, 1966 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है ना, गोली ना चलने के पीछे का रीजन याद रखिएगा। ठीक है, गोली ना चलने का रीजन। ठीक है, इसके रीजन के बारे में बात करते हैं तो 1966 में आपका एक समझौता होता है। ठीक है, अगर उस समझौते के बारे में हम बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है, और उस समझौते में यह बोला जाता है कि दोनों ही देश जो है सीज फायर का सम्मान करेंगे, और अगर पहरा देंगे अगर बॉर्डर पे, तो वो किसी भी तरह का हथियार को अपने पास में रख के पहरा नहीं देंगे। ठीक है, इनके द्वारा ये बोला जाता है, और ये चीज सही भी है। सीज फायर के बारे में अगर बात करते हैं, अगर कोई भी सीज फायर उल्लंघन करता है, बेसिकली अगर सीज फायर उल्लंघन के बारे में बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी भिखारी मुल्क जो पाकिस्तान है, आए दिन वह सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। चलिए वो तो उनकी अलग कहानी है, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या देखो, अगर चीन का क्या है ना, चीन एक कह सकते हो कंपेयर अगर आप करते भी हो तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है ना। क्यों स्मार्ट है, इसके पीछे का रीजन बात करते हैं। अब क्या है, चीन के अंदर कुछ घरेलू युद्ध चल रहे हैं। घरेलू युद्ध कहने का मतलब ये, जो चीन की सरकार है इस समय पे, तो जो वहां के लोग हैं तो वो गुस्साए हुए हैं। उसका रीजन गुस्साने का ये है क्योंकि सरकार के द्वारा वहां पे क्या करा गया था, तो वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों के द्वारा, और जो सरकार के द्वारा जीरो कोविड वाली जो नीति अपनाई गई थी, तो उस नीति के विरुद्ध भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा स्तर पे करे जा रहे हैं चीनी नागरिकों के द्वारा। तो अब एक्चुअल में ये है क्या कि सर आपने बोल दिया कि चीनी नागरिकों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, तो उनका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तवांग में आगे घुस जाएंगे। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, आपको पता है 2020 में जो यहाँ पे महामारी फैली थी वो किसके द्वारा फैली थी, तो वो चाइना के द्वारा फैली थी, है ना। अब कोई भी देश हो, किसी भी देश का नागरिक यह नहीं चाहेगा कि मेरे देश का नाम आए गलत चीजों में। कहने का मतलब है आज हर कोई चाइना पे ये बात का जूता मारता है कि भाई आपके कारण जो है कोरोना वायरस फैला, क्योंकि आपके वहां से ही उसका उद्घाटन हुआ। अब अगर कोई भी व्यक्ति सपोज डेट अगर आप गलत करते हो, आप अपने परिवार, आपका परिवार काफी बड़ा है, मान लो कि आपके रिश्तेदार 26-27 लोग हैं, और आपका एक रिश्तेदार जो है मामा या चाचा वह अमेरिका में रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अपने घर में कोई गलती करते हैं, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ताने पड़ेंगे। अब यही क्या हुआ, चीन के जो नागरिक हैं उनके साथ भी हुआ। अगर वो बाहर देशों में विजिट करते थे तो उनको इस तरह के ताने पड़ते थे कि आप ही के द्वारा कोरोना वगैरह फैलाया गया। तो अब क्या होता है, जब वह अपने देश लौट के आते हैं तो उस चीज का प्रदर्शन करते हैं, सरकार के विरुद्ध करते हैं कि इस सरकार को यहां पर से हटाया जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि ये प्रदर्शन बराबर जारी है। अब इस प्रदर्शन का ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, वे ये घटना करते हैं जिसको बोला जाता है तवांग घटना। ठीक है, तवांग में हस्तक्षेप करते हैं जाके। ठीक है, अब तवांग में जब ये हस्तक्षेप करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक तरह से क्या करते हैं, वो इसको देशभक्ति का मुख मोड़ देते हैं नागरिकों के बीच में कि भाई देखो उनकी तरफ से क्या आर्टिकल है, उनकी तरफ से आर्टिकल है कि भारतीय सेना के जवान जो है वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, चीन का शुरू से आज तक मैप तो स्थिर रहा नहीं है, तो उसकी जुबान कैसे स्थिर रहेगी। तो ये एक्चुअल में क्या था, ये यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि उनके द्वारा जो बेसिकली करा गया था एक पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिसिटी स्टंट कहने का मतलब यह है कि हाँ उन्होंने दिखा दिया कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम भारत में जाके प्रवेश हमने करा है। तो अब क्या हुआ, जो वहां की जनता है उसका ध्यान हट गया उस प्रदर्शन से, उसका ध्यान सीधा सीधा कहां पे चला गया, इस न्यूज पर चला गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब अगर आप ये कहोगे कि सर आप इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहे हो इस चीज को, तो आपको याद है कि 2020 में क्या होता है, कोरोना वायरस फैलता है ना, तो तब भी वहां पे प्रदर्शन होता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चा कि उस प्रदर्शन को रोकने के लिए तब क्या करा गया था, तब भी चीन के द्वारा क्या करी गई थी, घुसपैठ करी गई थी। और वो कहां पे घुसपैठ करी गई थी, तो गलवान घाटी के अंदर चीन के द्वारा घुसपैठ करी गई थी। ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर है। अब अगर हम लोग यहां पर से बात करते हैं, इसके पीछे का एक और सॉलिड रीजन भी है। अब क्या है, जो भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में एक आपका युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है वो चाइना बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे हो रही है। अब यह चीज तो आपको पूरी तरीके से पता है कि चाइना अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, पसंद अगर मैं आपको अपने दिल से बताऊं तो पसंद मैं भी नहीं अमेरिका को करता हूं, लेकिन चाइना का थोड़ा सा अलग कंडीशन है। देखिए, अमेरिका का अगर इतिहास के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका ने कुछ नहीं करा है, देशों को खाया है। अगर मेरे से पूछा जाएगा, कंपेरिजन भी अगर होता है कि आप अमेरिका और रशिया में से किसका साथ देंगे, तो मैं उस समय पर रशिया पर ही भरोसा करना यहां पे कायम समझूंगा। ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है। खैर,
तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज चली, ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है, तो इसको लेके भी चाइना थोड़ा सा गुस्सा में है, ठीक है, गुस्से में है। तो ये तो सब बात की बात रही। अब इसके बाद में क्या टॉपिक रहता है, बाकी आप न्यूज आर्टिकल है, इस न्यूज आर्टिकल को देख लीजिएगा। गलवान के बाद पहली बार, ठीक है, गलवान के बाद यहाँ पे पहली बार होता है कि भारत और चीन के बीच आपके लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, लगातार विवाद की स्थिति बनी रही और बीते दिनों गलवान घाटी में भी भारत और चीन के बीच में अभी संघर्ष हुआ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन अपने अपने दावे वाले इलाके में कायम रहते हैं। हालांकि चीन की तरफ से इसको तय इलाके में उल्लंघन करने की कोशिश की जाती है। ड्रैगन जो है, चीन को ड्रैगन बोला जाता है, साल 2006 से इस फिराक में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, ये जो G20 सम्मेलन है, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। ये तो आपको पता है G20 सम्मेलन कहां पे होता है, तो G20 सम्मेलन आपका इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया में कहां पे, बाली में होता है, ठीक है सर, हमको इतना क्लियर है। अगर मैं G20 सम्मेलन के बारे में बात करता हूं तो क्यों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्यों आपके जानने योग्य है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका G20 सम्मेलन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी से मिलते हैं, सभी से एक औपचारिक रूप से बैठक करते हैं, सभी के सामने बैठक करते हैं। लेकिन इस G20 सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो इस सम्मेलन में भारत और चीन, ठीक है, याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में कोई भी आपकी एक औपचारिक बैठक नहीं होती है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है, अगर आपका पड़ोसी है, सपोज दैट आप हो, आपका पड़ोसी है, तो अगर आप अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं करोगे, अगर आप पड़ोसी के साथ नहीं बैठोगे, सपोज करो कि आपकी सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में छोड़ो आपके मोहल्ले की एक शादी है, उस शादी में सारे पड़ोसी गढ़ आए हुए हैं और आपका जो पास वाला बगल वाला घर है, बीच में आपका घर है, उसके पास में एक और बगल में घर है। अब आप क्या करते हो कि आप बीच में हो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये वाला आपका घर है, ये एक और घर है, ये एक और घर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैरिज लॉन में शादी हो रही है, ठीक है, आप सबसे मिल रहे हो, आप गली के हर एक व्यक्ति से मिल रहे हो, आप उस मोहल्ले के हर एक व्यक्ति से मिल रहे हो जिसको आप नहीं भी जानते हो। लेकिन आप क्या करते हो कि अपने पड़ोसी देशों के जो हैं पड़ोसी जो हैं उनसे नहीं मिलते हो, उससे मिलना भी नहीं सही है, क्योंकि आपका उनसे विवाद चलता है, वह हमेशा आप पर गलत ही आरोप लगाते हैं या फिर आपके साथ गलत करते हो, तो आप जाहिर सी बात है उनसे क्यों मिलोगे। तो ये चीज क्या होता है, उनको बुरा लगता है। हालांकि अब मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, तो याद रखिएगा जब ये पूरी बहस हो रही थी, जब उधर से क्या होता है, ये जो G20 सम्मेलन जब आपका समाप्त हो जाता है तो चीन के जो वहां के चीनी नागरिक या फिर चीनी जो अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा साफ साफ बात बोली जाती है कि भारत अपने ही घमंड में है कि हमसे आके किसी भी तरह की कोई भी औपचारिक बैठक नहीं करी। तो ये भी आपका एक सॉलिड रीजन है इसके पीछे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर याद करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिए, जैसे कि अगर मैं आपको इंडिया का यहाँ पे नक्शा दिखा देता हूँ, भारत का नक्शा दिखा देता हूँ, तो ये नक्शा को देख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके बारे में यहाँ पे क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से समझते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आपको सभी को यह चीज पता होनी चाहिए कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य आपका क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी सीमा क्या हो गया, तिब्बत, म्यांमार, भूटान से मिलती है, ये चीज हमको क्लियर है। और अगर भारत का सुरक्षा कवच बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आपका सुरक्षा कवच है वह आपका किसको बोला जाता है, तो सुरक्षा कवच भी आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसको ही सुरक्षा कवच आपका बोला जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर से बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पे क्या है ना, अगर आप बात करते हैं तो तिब्बत में क्या है, यहां पे अगर बात करता हूं तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मठ है, तवांग के अंदर सबसे ज्यादा मठ है, ठीक है। तो उन मठ के कारण भी चीन इसको क्या करना चाहता है, अपने में आधिकारिक रूप से लेना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही कुछ आपके ऐसे सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से ये जो चीन के द्वारा घटना करी गई थी। और याद रखिएगा ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और जो कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट है ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आपको सभी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो आपको बता दी गई हैं। और आशा करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो या फिर आप क्लास कह सकते हो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जीडी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीडी की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आगे भी आपकी सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट, सभी का धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए या आने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी से जय बजरंगबली, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।